हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टस मैथ्स। हम क्लास नाइन्थ के 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। आज हम 3.1 के इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम जनरली करेंगे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है। ठीक है, क्लास नाइन्थ बेसिक्स में। ठीक है, उसको पहले देख लेना। ठीक है, अच्छे से, फिर ही आगे बढ़ना। मैं उसको पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, इसका हल्का एक ओवरव्यू दे दूँगा। ठीक है, क्लोज अंडर एडिशन ये पहले नहीं था, अब इंट्रोड्यूस किया गया है, और इतना खास इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, हल्का टच दिया गया है बस। ठीक है, तो हल्का हल्का ऊपर ऊपर से समझेंगे। कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज भी इसी एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो ये भी समझ लेंगे हम एक साथ। ठीक है, पहले हम नंबर देख लेते हैं बेसिक तरीके से, हल्का सा। ठीक है, और नंबर पूरा देखना है तो तुम्हें नाइन्थ का बेसिक्स करना पड़ेगा। बेसिक्स में वीडियो डली होगी नंबर्स की। ठीक है, पहली वीडियो वही थी, तो वो कर लेना। पहले मैं नंबर का एक चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, नंबर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये पहले बात हो चुकी है। नंबर की वीडियो जरूर देखना इसको करने से पहले। ठीक है, नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक तो रियल नंबर, एक है इमेजनरी नंबर। ठीक है, इमेजनरी जो भी आयोटा वाले नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेट सॉरी आयोटा वाले नंबर होते हैं, सारे इमेजनरी होते हैं, या रूट में -1, ये इमेजनरी होते हैं। मतलब 5 आयोटा, 6+2 आयोटा, ये सारे इमेजनरी है। रियल में फिर 2 पार्ट होते हैं। रियल में फिर से 2 पार्ट होते हैं। ये होता है रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इरेशनल को देख लेते हैं। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते नंबर, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, या √2, √3। ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले। ठीक है, जो ना टर्मिनेट होते ना रिपीट होते, चाहे 2.3, 5, 3, 7, 3, 7, 7, 7। ठीक है, 7। ठीक है, ना टर्मिनेट हो रहे ना कुछ चीज़ रिपीट हो रही, ये नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं। बच गया रेशनल नंबर, जो भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और यहाँ क्यू नॉट बराबर 0 होना चाहिए। ये सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, जो भी अट्ठे बट्टे में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में जिस भी नंबर को लिख सकते हैं, वो सारे रेशनल नंबर में है। ठीक है, और रेशनल नंबर में ही सारे नंबर गिरते हैं। तुमने जो भी इन दोनों नंबर को छोड़ के जो भी तुमने नंबर देखे हैं, ठीक है, सारे रेशनल नंबर है। जैसे इवन नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, ओड नंबर। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तुम्हें नंबर वाले लेक्चर पूरा देख लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करना। ओड नंबर, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, और भी जो भी नंबर है इन दोनों को छोड़ के, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और बाकी के तुम देख लेना। ठीक है, अब हम आगे हम फोकस करते हैं प्राइम नंबर पे। ठीक है, हम फोकस करते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर फिर से आगे देखो, कल भी डिस्कस हुआ था, पिछले चैप्टर में भी। प्राइम नंबर वो नंबर जिसका एक के अलावा, मतलब एक ही फैक्टर हो 1 के अलावा। जैसे 1 तो सबका फैक्टर होता है, अगर उसके अलावा कोई सिंगल फैक्टर है एक नंबर का, एक ही, वो प्राइम नंबर है। मतलब एक ही से डिवाइड हो, वो किसी और से डिवाइड ना हो। जैसे 17 एक नंबर है, इसको डिवाइड कर लो या तो एक से, एक हटा दोगे तो या तो 17 से ही डिवाइड होगा ये, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड कह रहा हूँ मैं। ऐसे तो 17 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। कभी तुम सोचो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से कर लो। 2 8 जा 16, 1.025 तो सोल्व हो के 8.5 आएगा, बट कंप्लीटली नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट डेसिमल्स में आ जाएगा। ठीक है,
तो एक क्या कि कोई सा भी नंबर जिसका केवल एक ही फैक्टर हो वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1 देखो, 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक के अलावा किसी का एक सिंगल फैक्टर नहीं है, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ 2 का एक ही फैक्टर है 2, 1 के अलावा, ठीक है। 3 प्राइम है, यस। 4 प्राइम है, नहीं, इसको 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो 2 फैक्टर आगे, तो ये प्राइम नहीं है। 5 प्राइम है। 6 है, नहीं, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर इनिशियली शुरू के कुछ प्राइम नंबर लिख देते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, बस खुद से होते हैं, जो कि है 2। 1 नहीं होता प्राइम नंबर, ठीक है, एक के अलावा एक फैक्टर होना चाहिए सिंगल, जो कि 1 सेटिस्फाई नहीं करता डेफिनेशन को, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नहीं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 39 3 से डिवाइड हो जाएगा, याद रखना, 39 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 40, 41, 42, 43, जो किसी टेबल में नहीं आए, ठीक है। 43, 44, 45, 46, 47, 47 किसी टेबल में आता है? नहीं, 47 भी नहीं आता। 48, 49 7 के टेबल में आता है। 49, 50, 51 नहीं, 51 13 के टेबल में आता है, 3 में भी आता है। 52, 53, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, तुम कैसे, ठीक है। ओड नंबर्स में एक, यहाँ देखो, इस पूरे प्राइम में एक ही ऐसा नंबर है, एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है। तो कोई तुमसे सवाल ही पूछ ले कि एक ऐसा नंबर, प्राइम नंबर बताओ जो इवन है, तो वो इकलौता दो ही है जो कि इवन है, और कोई सा इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें, सारे ओड है, ठीक है। तो दो ही, एक सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही है, और इवन भी यही है। तो ये हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लोज अंडर एडिशन। ये तुम्हारे में नया है, ये ढंग से समझ लेना, यही समझाना है मेन तो आज। नेचुरल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये तुम्हारी क्लास का टॉपिक नहीं था पहले, अब से पहले, ठीक है। ये क्लास 11th 12th में आता था, और बाकी कॉलेज में आता था। क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर क्लोज्ड अंडर, ठीक है, ऐसे इंटीजर क्लोज्ड अंडर, जो भी नंबर है, होल नंबर क्लोज्ड अंडर, ऐसे आता था, ठीक है। ये तुम्हारे क्लास का टॉपिक नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके लिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले नेचुरल नंबर लिखो, मैं समझाता हूँ क्लोज्ड अंडर का मतलब क्या है। एक नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने, सारा सेट लिख दिया। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत तक जाता है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या है? क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या है कि जो मैं दो नंबर जोड़ूंगा, ए और बी दोनों कहाँ से लिया मैंने? नेचुरल नंबर में से। अगर ये भी नेचुरल जोड़ूंगा, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर जोड़ूंगा, तो जो आएगा नंबर, नया नंबर, जो नया नंबर सी आएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ये श्योर है। तो ये कहते हैं क्लोज है। क्लोज किसके अंडर? एडिशन के अंदर, ठीक है। एडिशन के हिसाब से ये हम, मतलब जो आंसर आएगा इसी सेट में से आएगा, मतलब यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। कहीं और से का मतलब क्या है मेरा? कहीं और से का मतलब ये है कि इंटीजर नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, -5 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 इसके अंदर से निकल जाएगा। आए बात समझ में? ठीक है। तो अगर मैं किसी भी दो नेचुरल नंबर को एडिशन के हिसाब से जोड़ता हूँ, तो जो आंसर आता है वो भी नेचुरल नंबर ही आता है। इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर जो है क्लोज है अंडर एडिशन। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे दो नंबर ले लिए, 5 और 6, और इसको जोड़ूंगा तो जो भी नंबर आएगा, क्या आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, क्या आता है वो जो है वो नेचुरल नंबर है कि नहीं है। अगर मुझे एक सिंगल एग्जांपल भी मिल गया ना ऐसा कि जो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो वो मैं मना कर दूंगा
कि ये क्लोज नहीं है अंडर एडिशन, ठीक है। तो और एग्जांपल ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 5 2 6 7 प्लस में 2 6 3 6, इसको ऐड करोगे तो जो भी आएगा प्लस का ही आएगा, ठीक है। ऐड कर देते हैं, 7 6 3 एक हासिल, 7 9 10 0 एक हासिल, 7 9 5 2 7, ये आया है, जो भी आएगा प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो ये भी है नेचुरल नंबर, तो ये ही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जब दो नंबरों को जोड़ के जो तीसरा नंबर आता है वो भी अगर नेचुरल नंबर में ही से आएगा और हर नंबर के लिए, ठीक है, तो वो उसको कहेंगे नेचुरल नंबर। जो है, जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये जो है ये क्लोज है किसके अंडर, अंडर एडिशन। मतलब इसमें से कोई से भी दो नेचुरल नंबर को उठा लूंगा, उनको जोड़ूंगा ना, तो वो इस जो आंसर आएगा वो इसी में से आएगा, तो इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर क्लोज है अंडर एडिशन के। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नेचुरल नंबर क्लोज अंडर एडिशन है ना। अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं क्या नेचुरल नंबर क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन, तो देखते हैं। इस क्वेश्चन लगा लेता हूँ, इस नेचुरल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ओह सॉरी एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन। क्या नेचुरल नंबर क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन के? तो बस इतना सा मतलब समझो कि अगर दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो वो भी जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर में से आएगा, अगर आएगा पक्का श्योर, सबके लिए, वो भी सारे नंबरों के लिए, यानी कि एक दो के लिए, तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई बाहर से आ गया, तो वो मना कर देंगे हम कि नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। तो पहले नेचुरल नंबर का सेट लिख लेता हूँ मैं, सारे नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 5 + 2, ओ सॉरी सब्ट्रैक्शन ना, 5 + 2 ये आ गया 7। तो मैं कहूँगा नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में ऐड किया, ओहो प्लस फिर से लिख दिया मैंने, सॉरी सब्ट्रैक्शन में दिखाना है, तो 5 - 2, ये जो आंसर आएगा ये 3, ये भी नेचुरल नंबर लिया, सब्ट्रैक्शन लगाई, नेचुरल नंबर लिया, तो आंसर कितना आया, नेचुरल नंबर ही। तो ये क्लोज दिखा रहा है, बट मुझे सबके लिए देखना है, एक के लिए नहीं। इसका मतलब मुझे सोचना है, बस करके नहीं देखना, सोचना है कि कुछ ऐसा रखूं मैं कि कुछ अलग आ जाए, कुछ अलग आ जाए, जैसे नेगेटिव आ जाए, जीरो आ जाए। प्लस में तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि कितना भी सोच लो, दो जनों को प्लस वाले को ऐड करोगे तो प्लस का ही आएगा, तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं नेचुरल नंबर से। बट यहाँ मैं सोच सकता हूँ, ठीक है, मान लो 2 रखूँ -5 रखूँ, ये भी नेचुरल नंबर है, घटा दिया नेचुरल नंबर, बट आया क्या आंसर, आंसर क्या आया, आंसर आया -3। अब देखो इस केस को देखो, ये नॉट नेचुरल। अब इस केस को देखना, ये कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो नहीं आ रहा नेचुरल नंबर, इंटीजर आ जा रहा है। और एक और एग्जांपल देखो, 5 नेचुरल नंबर है, -5 एक नेचुरल नंबर है, और घटाया तो क्या आया, 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है, नहीं है नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज नहीं है अंडर किसके, सब्ट्रैक्शन के। एडिशन के तो था, बट सब्ट्रैक्शन के नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई पूछे कि नेचुरल नंबर क्लोज है अंडर एडिशन के, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो नेचुरल नंबर को जोड़ूंगा तो पक्का नेचुरल नंबर ही आएगा, क्या कुछ और भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हमने देख लिया एडिशन के हिसाब से तो नेचुरल नंबर क्लोज है, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन में आके ये क्लोज नहीं रहता, क्योंकि नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं नेचुरल नंबर आए, इंटीजर आता है, होल नंबर आ सकता है, ये भी इंटीजर है तो लिख देंगे यहाँ पे 9। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। तो मैं मल्टीप्लिकेशन का भी दिखा देता हूँ, केस है नहीं तुम्हारे में, मगर फिर भी एक अंदाजा लगेगा तुम्हें कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर से, इज नेचुरल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे तुम सब्ट्रैक्शन डिवीजन सबके लिए देख सकते हो, ठीक है।
बस ये याद रखना कि क्लोज्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब, क्या दो नेचुरल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो है वो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई लगा दो, a × b, अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या नेचुरल नंबर ही आएगा। देख लेते हैं, कोई सा भी नेचुरल नंबर उठाओ, 5 × 2 नेचुरल नंबर ही आएगा, 10 आएगा, जो कि नेचुरल ही है। अब तुम सोचना शुरू करो कि कुछ ऐसा ले आऊं कि वो नेचुरल ना हो, तो तुम सोचोगे जीरो ले आऊं, बट जीरो लाओगे कैसे। किसी भी नंबर को यहाँ पे रखोगे, मान लो 10 है नेचुरल नंबर, बट इसकी जब तक जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आएगा ही नहीं। जब तक इसकी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे नहीं तो जब तक जीरो आएगा ही नहीं। और जीरो से मल्टीप्लाई तुम कर नहीं सकते क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, हमें है दोनों नेचुरल नंबर लेने हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जीरो ला नहीं सकता। नेगेटिव कैसे लाऊंगा, नेगेटिव तो है ही नहीं हमारे पास, नेगेटिव नंबर ही नहीं है। जब तक नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा नेगेटिव भी नहीं आ सकता, ना जीरो आ सकता ना नेगेटिव आ सकता है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मतलब ये है कि जो आएगा वो नेचुरल ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर जो है क्लोज्ड है, ओ नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन का। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि दो नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा। अब चौथा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इस नेचुरल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन। नंबर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो डिवाइड कर लो एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से। देखो 5 को कर लिया 2 से, देखो क्या आएगा, ये आएगा 2.5। क्या जो आंसर आया है ये नेचुरल नंबर है? नो, नो, नोट, 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है अंडर डिवीजन, नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। आई बात समझ में। तो ये हो गया नेचुरल नंबर का कंसेप्ट। तो नेचुरल नंबर देख लिया हमने, क्लोज होता है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होता क्योंकि जीरो और नेगेटिव भी आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है और डिवीजन में क्लोज नहीं होता। ठीक है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, लास्ट है कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। ये लास्ट है आज का टॉपिक। कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। अब मैं बोलूं कि 1 रुपये में या 25 रुपये में 50 टॉफीज आती है। 25 रुपये में 50 टॉफी आती है, तो पूछेगा कि 50 रुपये में, सॉरी, अगर रुपए के हिसाब से पूछे कि 50 रुपये में कितनी टॉफी आएगी तो क्या करोगे। 175 रुपये में कितनी टॉफी आएगी तो क्या करोगे। 200 रुपये में कितनी टॉफी आएगी तो क्या करोगे। बट अगर उल्टा पूछे सवाल, उल्टा पूछे कि एक टॉफी कितने रुपए में आएगी, एक टॉफी कितने रुपए में आएगी, ये सवाल हो जाए। या मैं पूछूं कि 100 टॉफी कितने रुपए में आएगी, ये सवाल हो जाए। या 200 टॉफी कितने रुपए में आएगी, तो ये सवाल आ जाए। तो दोनों के लिए देखो हिसाब क्या है। जैसे अगर 25 रुपये में 50 टॉफी आती है और रुपए ही इधर रखना है तो 1 रुपये में कितनी टॉफी आती है हमेशा ये निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि 1 रुपये में कितनी टॉफी आती है, तो कितने रुपए में भी हम निकाल सकते हैं। तो 1 रुपये में ये डिवाइड ले जाओगे इधर, तो 1 रुपये में आएगी, ये 25 डिवाइड में जाएगा तो 50/25 जाएगा 2 टॉफी। मतलब 1 रुपये में 2 टॉफी। तो 2 रुपये में 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, 3 रुपये में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 रुपये में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 रुपये में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अगर 50 रुपये में निकालना है तो 50 इधर मल्टीप्लाई हो चुका है, तो बस 10 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और हो गया, 50 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 100 टॉफीज। तो 50 रुपये में आएगी 100 टॉफीज। 1 रुपये में इतनी टॉफी आ चुकी है, तो 175 रुपये में कितनी आएगी, 2 × 175, ये आएगी 350 टॉफीज।
200 रुपये में क्या आएगी, तो 1 रुपये में तुमने हिसाब लगा रखा है, तो 200 रुपये में 200 गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी 400 टॉफ़ीज़। आई बात समझ में? यहाँ पे देखो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी, एक टॉफ़ी कितने रुपए में आती है, तो यहाँ से हिसाब निकालो, टॉफ़ियों को इधर रखो कि 50 टॉफ़ीज़ आती हैं 25 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, एक टॉफ़ी का हिसाब निकालोगे, एक टॉफ़ी आएगी 25/50 रुपये में, इसका मतलब 1/2 रुपये में, ठीक है। तो एक टॉफ़ी का हिसाब है, एक टॉफ़ी में 1/2 रुपये में। तो अगर इसको एक टॉफ़ी का निकालना है तो 1 से गुणा, 2 टॉफ़ी निकालना है 2 से गुणा दोनों तरफ, 3 टॉफ़ी निकालना 3 से गुणा, 100 टॉफ़ी निकालना 100 से गुणा, 150 टॉफ़ी निकालना 150 से गुणा। तो 100 टॉफ़ी कितना, तो 100 इंटू एक टॉफ़ी का हिसाब कितना है, 1/2 रुपये, ये आएगा 50 रुपये में। तो 100 टॉफ़ी आएगी 50 रुपये में, और 200 टॉफ़ी आएगी 200 गुना में हाफ 100 रुपये में। यही बात समझ में? तो ऐसे कितना भी कंपेयर कर सकते हो आप क्वांटिटी। इसी के पे एक क्वेश्चन भी है तुम्हारा, ठीक है, ये हम कर रहेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया 1.1 का इंट्रोडक्शन। जैसे जैसे एक्सरसाइज चलेगी उसके हिसाब से हम इंट्रोडक्शन भी देते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।